टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को देखिएगा क्या कुछ है। बिहार लोक सेवा आयोग, यहां पे देखिएगा प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग, सेवा में श्री उदय कुमार, उनके द्वारा है। क्या कुछ है एक बात को आप समझिएगा। ये सूचना के अधिकार के तहत मंगाया गया नोटिस है और टीआरई 3 के रिगार्डिंग है। इस बात को आप समझिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिएगा, ये 7/1/2025 का है, यानी लेटेस्ट है। आज आप फिर इनके बाद देखिएगा क्या कुछ दिया गया, क्या कुछ आंकड़ा मांगा गया। तो अब आप भी प्रयास करें, जो भी बंधु हैं, जिस कैटेगरी के आप हैं, आप जैसे एससी के हैं तो आप ये जरूर प्रयास करें कि एससी कैटेगरी में इस विषय में कितना का सिलेक्शन हुआ, क्या कुछ हुआ, वो आप मांग ले। ईबीसी वाले हैं तो ईबीसी के लिए मांगे, बीसी वाले हैं बीसी के लिए मांगे, महिला है महिला के लिए आप अपने अपने कैटेगरी में मांग सकते हैं, पुरुष है आप अपना डाटा जरूर रखें। इससे क्या कुछ होगा देखिएगा, यहाँ पे क्या कुछ मांगा गया है। आगे देखिए, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग आईडी संख्या दिया गया है 1675, दिनांक 26/11/2024, ये सब कुछ बताया गया। महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 27/11/2024 प्रशाखा पदाधिकारी सूचना आवश्यक प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा टीआरई 3 वर्ग 1 to 5 यानी 1 to 5 जनरल के अधीन, जो 1 to 5 वाले अधीन वांछित सूचना कंडिका निम्नवत है। अब देखिए 1 to 5 के लिए 4 सूचनाएं मांगी गई है, वह 4 सूचनाएं अलग अलग है, आप ध्यान से देखिए। पहला सूचना क्या है, उक्त परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवार को आरक्षण राज्य सरकार के संकल्पों के आलोक में दिया गया है। क्वेश्चन आगे देखिए, कंडिका 2, उक्त परीक्षा में ओएच दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत कुल 165 उम्मीदवार सफल हुए हैं। कंडिका 3 में उक्त परीक्षा में शामिल ओएच दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या उक्त परीक्षा में बताया जा रहा है। टोटल दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे 1338 है। इसमें 800 बिहार एवं 538 अन्य राज्य के हैं। आगे देखिए, कंडिका 4 में उक्त परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की सूची की छाया प्रतिकूल पृष्ठों में संलग्न करके भेजा जा रहा है। कृपया सूचनार्थ यहाँ पे 4 संलग्न दी गई है। तो अब देखिए कितना सही है, किस तरीका से आप अपने सूचना पा सकते हैं और आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके आड़ में कोई फर्जी शिक्षक तो नहीं बने, आपके आड़ में आपके अगल बगल रहने वाले विद्यार्थी जिनका कम अंक आ रहा था वो तो शिक्षक नहीं बने, उनके साथ क्या कुछ हुआ ये भी आप जान सकते हैं। आगे देखिएगा, साफ लिखा गया है 165 उम्मीदवार ओएच के अंतर्गत कुल 165 उम्मीदवार सफल हुए। उक्त परीक्षा में शामिल ओएच उम्मीदवार की बात करिएगा तो उम्मीदवार की कुल संख्या 1338 है। इसमें 800 बिहार राज्य के और 538 अन्य राज्य के शामिल हुए, एग्जाम दिए, सब कुछ दिए। और इसमें इतना, अब देखिए आगे आइए, जो दिया गया है उसको मैं दिखाता हूं। यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड, यानी कि ओएच कैटेगरी का कैंडिडेट जो डिसेबल है उनका यहां पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहां सब कुछ दिया गया है। यहां पे देखिएगा स्टेट बिहार बताया जा रहा है और यहां पे जी जो जैसे हैं, और यहां पे देखिए ये उत्तर प्रदेश के हैं, फिर यहां पे आइए बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, जहां जहां के हैं उनके साथ ये बताया जा रहा है। आप ये लिस्ट एकदम देख सकते हैं। आगे आइए, अब ये लिस्ट आप देखिए, यहाँ पे बिहार के बच्चे हैं, बिहार के यूपी, इसी तरीका से आप आगे आइए तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका नाम हो गया, यहाँ पे ये आपके हो गए, जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ ये सब कुछ लिस्ट 158 तक है। आगे देखिए, अगला देखिएगा, यहाँ पे 165 जो सिलेक्टेड है सभी का यहाँ पे लिस्ट है। तो आप अपने अपने कैटेगरी का, चाहे आप कोई भी कैटेगरी है, ये बहुत सारे लोग सोचेंगे इससे क्या लाभ, यहाँ पे देखिए नाम भी दिया गया है, रोल नंबर भी दिया गया है, ये सब कुछ बताया गया है। और टोटल यहाँ पे देखिए तो 165 है। यदि आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं काउंट करता हूं, थोड़ा सा विलंब लगेगा लेकिन ये जरूरी है। देखिए यहाँ पे बाकी छांट देंगे। एक व्यक्ति अभी तक बेंगलोर के मिले, मध्य प्रदेश के मिले, राजस्थान के भी विद्यार्थी मिले, यानी सभी जगह के विद्यार्थी हैं कमोबेश। 1 2 3 हम लोग चूंकि यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आगे आइए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 आगे आइए 31
आगे देखिएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 45 विद्यालय है। मान लेते हैं 50 विद्यार्थी होंगे। ये है इस तरीका से टोटल 165 है। बाकी आप देख सकते हैं क्या कुछ है आपके नजर में है, सब कुछ यहाँ पे कोई कुछ छिपाया नहीं गया है, तो इसलिए आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। हम क्या बोले, हम तो बोलते बोलते थक चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक बार मैं फिर से कहूंगा, देखिए यहाँ पे 165 स्टूडेंट सिलेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 हुआ, यानी कि ये बिहार से है, नंबर 1 हुआ, नंबर 2 2 आदमी हुए। यहां पे आइएगा तो 3 हुआ, यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 विद्यार्थी हुए, 11, 12, इसी तरीका से आगे देखिए 12 के बाद जब आप आइएगा तो यहां पे 13 मिलेंगे, यहां पे 14 मिलेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहां पे 24, यहां पे 25, यानी कि 25 विद्यार्थी बिहार के। आगे आइए 25 के बाद आगे आइएगा, यहां पे फिर आइए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यहां पे आइए, अब कहीं नहीं है, 41 के बाद आइएगा तो यहां पे आपको मिल जाएंगे 42, 43, यहां पे 43, 44, यानी 44 विद्यार्थी हैं जो कि बिहार से हैं, बाकी अन्य स्टेट के सिलेक्टेड स्टूडेंट है। यानी ये डाटा आपके पास आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आपके कैटेगरी में किस तरीका से क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ है, कैसे नियम कानून पर रखा गया है, कैसे आपको न्याय मिला है, इस बात को आप समझिए। और सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, आप यदि शांत चित्त रहे, आप यदि धरते रह गए तो आप इसी तरीका से रहिएगा और बोलिएगा TRE 1 भी मैं दिया था, TRE 2 भी मैं दिया था, TRE 3 भी मैं दिया था और TRE 4 भी नीतीश जी देने वाले हैं, वो भी वैकेंसी मैं दूंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब रवैया रहेगा तो कैसे होगा। ये RTI के थ्रू आया है डेटा, मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार और आयोग का डेटा है। आप खुद एक बार देख सकते हैं क्या कुछ है, आपको सामने है, सब कुछ है। यहां पे बताया गया है कि 800 विद्यार्थी शामिल हुए, यानी कि बिहार स्टेट से 800 लोग आवेदन किए, एग्जाम दिए आवेदन, और 538 अभ्यर्थी अन्य स्टेट के थे। लेकिन इसमें से कितना का सिलेक्शन हुआ? 44। 165 में से 44 आप घटा ले, आपको मिल जाएगा यहां पे 121, और ये विद्यार्थी हैं। आप खुल के देखिए, आप खुद समझिए, आप समझदार हैं, बाकी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, बस सही, सटीक और प्रमाणिक डाटा के लिए आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एग्जाम टूर से जुड़ना होगा, तो आप तो सब्सक्राइब करते नहीं है, आपको पता ना क्या समस्या है, लेकिन आपका आवाज बनने के लिए एग्जाम टूर हमेशा तैयार है। और मैं हमेशा से कह रहा हूं, एक मुहिम में चला रहा हूं, उस मुहिम में आपको यदि आना हो, आपको लगे कि आपके साथ कोई गलती हुआ है, आपको लगे कि आपको न्याय नहीं मिला है, आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप एक काम जरूर करेंगे। काम क्या है मैं बता दे रहा हूं, उस काम को आप जरूर करें। आप मेरे ऑफिस आकर आप अपना समस्या सुना सकते हैं, आप अपना समस्या को लेकर मेरे साथ लाइव डिबेट में जुड़ सकते हैं। और इस डिबेट को मैं शुरू किया हूं, आपका जो समस्या हो, कोई भी समस्या हो, एजुकेशनल हो या एजुकेशनल नहीं हो, वो भी इस एग्जाम टूर के माध्यम से अब उठाया जाएगा। चूंकि अब बहुत हुआ, मैं देख के थक चुका हूं, बहुत लोग आपका आवाज नहीं उठा पाते हैं, उस आवाज को मैं उठाने का प्रयास करूंगा। 8863820992 व्हाट्सएप करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप स्टेट वाले हैं तो भी आप आइए, 5-10 के तरीका में उनसे डिबेट चलेगा। इस आवाज को वहां तक पहुंचाया जाएगा जो सक्षम प्राधिकार है, सक्षम अधिकारी है, सक्षम आपके जो मंत्री हैं उन तक। और यदि आप बीटेट वाले हैं तो भी आप आइए, यदि आप स्टेट वाले, बीटेट वाले, लाइब्रेरियन वाले, या आप ये दिव्यांग वाले प्रताड़ित हैं तो भी आप आइए, सबका आवाज उठाया जाएगा। ताकि इस बार चुनाव है, इस बार आप लोगों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ये आपका डाटा था, आप देख सकते हैं। बीपीएससी TRE वाले विद्यार्थी सभी लोग देखें, जो रात दिन थाली पीट रहे कि मेरा एक अंक से नहीं हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, मेरा इस कारण से नहीं हुआ, मेरा उस कारण से नहीं हुआ, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि लगे कि एग्जाम टूर अच्छा काम कर रहा है, आप लोग के लिए काम सही कर रहा है, तो आप उस बात को भी कमेंट सेक्शन में लिखकर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।